देवर जी मोमोज खाने चले? भाभी जी मेरे पास पैसे नहीं है। आप क्यों बैठे बैठे मैसेज कर रहे हो यहाँ पे? तू तो गया बेटे। इस भिखारी को जाने दे, फिर मोमोज खाने चलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बहू क्या हुआ तुझे? ये सुबह सुबह इतना गंगा जमुना क्यों बहा रही है? माँ जी, ये सुबह ही सुबह मुझ पे चिल्लाते रहते हैं। मेरी गलती नहीं भी होती फिर भी मुझे डांटते हैं। गलती है तेरी और तेरी ही गलती है। पर माँ जी, मेरी क्या गलती है? गलती तेरी ये है कि तू सामने से कुछ बोलती नहीं। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है, बस पैदा किया, पढ़ाया लिखाया और बड़े करके शादी कर दी। बोलना चालना तो कुछ सिखाया नहीं है तुझे। पर माँ जी, मैं इन्हें कैसे बोलूँगी? मुंह से बोलेगी और कैसे बोलेगी? और ऐसे ही रहा ना तो उसे बोलने की आदत पड़ जाएगी और तुझे सुनने की। तू पढ़ी लिखी है ना? हाँ जी माँ जी। क्या मतलब तेरा इतना पढ़ा लिखा होने का? आग लगा दे इन सारी डिग्रियों को। तेरे साथ गलत होने पे तू कुछ बोल ही नहीं सकती। माँ जी, मैं नहीं सुनूंगी आज के बाद इनका गलत। मैं बोल दूंगी इनको। हाँ तो क्यों सुनना? तू कोई बेचारी थोड़ी है, तू तो मेरी बहादुर बहू है। हाँ जी माँ जी। माँ तुमसे कुछ भी पूछे ना तो बस मुंडी हिला देना। ठीक है। ठीक है। नमस्ते माँ जी। अच्छा, तेरे को ही चुना है मेरे बेटे ने? घर का काम करना आता है? जी थोड़ा थोड़ा कर लेती हूँ। खाना बनाना आता है? जी बस चाय उबाल लेती हूँ। मैं बहुत कड़क हूँ, मुझे खाना टाइम से चाहिए। जी। तेरी सरकारी नौकरी है तो कुछ रिश्वत तो लेती है? नहीं नहीं नहीं। फिर क्या फायदा इस नौकरी का? ना तुझे घर का काम आता है, ना तुझे खाना बनाना आता है। मेरे बेटे ने ऐसे चुन लिया तेरे को? माँ जी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल है, क्या मैं ले लूँ इसे? फिर जा, जल्दी आना, मैंने और कुछ सवाल पूछने हैं। बस 1 मिनट माँ जी आई। साले तेरे को बोला ना मेरे से ज्यादा सान पट्टी नहीं करने का। मैं तुझे अभी के अभी जेल में भिजवा सकती हूँ। मैं अभी बहुत इम्पोर्टेंट काम के बीच में हूँ, इसे खत्म करके आती हूँ। तो रुक वहीं पे, आती हूँ मैं अभी, रुक वहीं। जी माँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं पूछना। मेरे बेटे की पसंद है तो मेरी भी पसंद है। आप बैठ जा, मैं तेरे लिए चाहिए। सुनो जी मालकिन, ये लो चूड़ियाँ बाहर फेंक दो, टूट गई हैं। एक चूड़ियाँ अपनी माँ के लिए ले जाऊँ? टूट गई है, बाहर फेंक दो, बोला ना। ठीक है, मैं ये चूड़ियाँ नहीं फेंकूंगी, मैं ये चूड़ियाँ माँ के लिए ले जाऊंगी। मैम साहब, पूरा काम हो गया, मैं घर जाऊँ? सुनो, ये लो कुछ पैसे, अपना घर का काम कर लेना। और ये लो नई चूड़ियाँ अपनी माँ के लिए। मैम साहब, आपने तो मैंने सब देखा। मैम साहब बहुत अमीर है, वो बहुत अच्छी सी चूड़ियाँ पहनती है। मैं भी अपनी माँ को पहनाऊंगी। ले जा, माँ खुश तो सब। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? मम्मी वो पापा को चाय देने जा रही हूँ। बेटा इतना लंबा घूंघट करके? मम्मी वो पापा के सामने जा रही हूँ ना, इसलिए। बेटा कभी मायके में पापा के सामने घूंघट किया है? बिल्कुल नहीं मम्मी। तो ये भी तो तेरे पापा है ना। हम पढ़े लिखे लोग हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, इतने बड़े घूंघट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी, आप सही कह रही हो। वैसे भी मुझे ना घुटन हो रही थी घूंघट से। नहीं नहीं बेटा, ये गलत है। मैंने घूंघट हटाने को बोला है, सिर से पल्लू हटाने को नहीं। सिर पे पल्लू रखना जरूरी है। क्या मैंने कभी सिर से पल्लू हटाया है? नहीं ना। यही हमारे भारतीय संस्कार है, यही एक तरीका है जिससे हम अपने बड़ों को इज्जत दे सकते हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो मम्मी, मैं समझ गई। आप क्या समझाना चाह रहे हो?